स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के साथ सामने मोदी हमारे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट बताएंगे। यूजीसी के विवाद को लेकर लगातार देश भर के अंदर आंदोलन शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। उत्तर प्रदेश समेत देश के हर कोने से लगातार विरोध की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे और भी कई सारे बड़े इस्तीफे हुए हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शंकराचार्य वाले विवाद को लेकर अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर उठाए हैं कई सारे बड़े सवाल दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के मामले को लेकर शिवसेना, यूबीटी और विपक्षी कई सारी पार्टियां भी उतरने लगी है मैदान में। साथ ही साथ एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यूजीसी और शंकराचार्य से जुड़ा विवाद बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भ्रम तोड़ने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और सवर्ण समाज के लोगों के बीच में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर देश भर के अंदर लगातार विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों। लखनऊ से लेकर कानपुर, इलाहाबाद और तमाम तरीके के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सवर्ण समाज के लोगों ने एक ग्रुप बनाकर जोरदार तरीके का विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों और युवाओं ने कई संगठन बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गो रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ी भेजना भी शुरू कर दिया है। रायबरेली में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के मामले को लेकर सवर्ण समाज का समर्थन करते हुए अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और योगी सरकार का विरोध किया गया दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार घमासान जारी है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी जमकर नारेबाजी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर और यूजीसी के हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी अचानक से बढ़ा दी गई है दोस्तों। उम्मीद जताई जा रही है कि इन क्षेत्रों के अंदर प्रदर्शन और ज्यादा तीखे हो सकते हैं, क्योंकि एबीपी यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए छात्र संगठन भी पूरी तरीके से इस मामले पर मैदान में कूदा हुआ है। तो एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन भी इस पूरे मामले पर लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन भी बीजेपी के खिलाफ धीरे धीरे करके खड़ा होता नजर आ रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। तो मुकाबला बीजेपी और युवाओं के बीच में शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों यूजीसी के नोटिफिकेशन पर भारतीय जनता पार्टी दोनों तरीके से फंसी है। अगर नोटिफिकेशन को वापस लिया गया तो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, और अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो फिर बवाल और ज्यादा बढ़ने वाला है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच में शुरू हुआ विवाद अब सरकार के बीच मुसीबत बनता जा रहा है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री भी है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए शंकराचार्य से सबूत मांगने पर प्रशासन को अपनी मर्यादा में रहने के लिए बोला गया, और बोला गया कि उन्होंने शंकराचार्य से यह पूछकर कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। प्रशासन ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है, इसीलिए प्रशासन के लोगों को माफी मांगना चाहिए। इसके बाद फलाहरी बाबा ने योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखते हुए पूरे मामले पर न्याय की मांग की है, और परमहंस महाराज बीजेपी के बोर्ड में आकर विमुक्तेश्वरानंद पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं। यानी जैसे सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया गया था, उसी तरीके से इनके ऊपर भी एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। यानी पूरी तरीके से दो अलग अलग तरीके के धड़े तैयार हो गए हैं। एक और सपोर्ट चल रहा है, दूसरी और विरोध में लोग आकर खड़े हो गए हैं, और मुकाबला एक जबरदस्त तरीके का देखने को मिलता है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक ऐसी हरकत की जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है दोस्तों। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अंदर सेटलमेंट करने पर बीजेपी के नेता की जमकर आलोचना हो रही है। यानी रेप पीड़िता के घर पर बीजेपी के 3 नेता पहुंचते हैं। इन तीनों नेताओं के ऊपर बाद में एफआईआर दर्ज किया गया। ये बीजेपी के तीनों नेता घर में जाकर पीड़िता से समझौता करने का दबाव बनाते हैं। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सहित 3 नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। पीड़िता लड़की ने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने समझौते के लिए पैसे का ऑफर भी किया, और आरोपी अंकित से या तो शादी करे या फिर जेल जाए, इस तरीके की धमकी दी गई। पीड़िता ने कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार और कन्हैया तिवारी और हिमांशु राय के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जगह इन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, और इन सब के ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, पीड़िता को धमकी देने का, दबाव बनाने का, और एक केस इन पर भी बड़ा सा चलना चाहिए दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो खुलेआम डराने की राजनीति चल रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ यूजीसी कानून को लेकर एक और नई अपडेट आई है। खबर यह है कि यूजीसी के कानून पर शिवसेना, यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास किया जाएगा, लेकिन यूजीसी के तहत शिक्षा प्रणाली में लोगों को बांटा जा रहा है। यानी शिवसेना, यूबीटी ने इस पूरे मामले पर विरोध जताया है। उन्होंने यूजीसी के नोटिफिकेशन पर विरोध करते हुए बीजेपी सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़ा किया है। शिवसेना, यूबीटी पहली ऐसी विपक्षी पार्टी है जो खुलकर इस पूरे मामले पर विरोध करने के लिए मैदान में उतरी है दोस्तों। हालांकि इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साध कर बैठी है, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देने वाले जनरल कैटेगरी
कैटेगरी के लोग जब आंदोलन को और तेज करेंगे तब जाकर विपक्ष इस पर अपनी राय स्पष्ट करेगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अब दोहरी चुनौती है, या तो वो रोल बैक करे यानी वापस ले नियम को, और अगर वापस लेंगे तो फिर SC ST और OBC समाज बीजेपी से नाराज हो जाएगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य की टिप्पणी के विरोध में अयोध्या के GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठाते हुए वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला आत्मसम्मान को लेकर लिया है, यानी योगी आदित्यनाथ के लिए काम करते हैं। और शंकराचार्य बार बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बार बार योगी आदित्यनाथ की आलोचना की जा रही है, इसीलिए मैंने शंकराचार्य का विरोध करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया है। यानी विरोध शंकराचार्य का कर रहे हैं और इस्तीफा योगी सरकार से दे रहे हैं, यानी अद्भुत तरीके का विरोध इन्होंने किया है। इससे पता चलता है कि ये केवल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों को खुश करने के लिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि अग्निहोत्री का इस्तीफा बीते रात ही स्वीकार कर लिया गया था, बल्कि इस्तीफा स्वीकार करने से पहले निलंबित कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि जो लोग योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब GST के डिप्टी कमिश्नर की बात आती है तो योगी सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक तरीके से दोस्तों दो अधिकारियों को लेकर दो अलग अलग तरीके का एजेंडा अपनाया जा रहा है, और ऐसे में ये जो विरोध करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं तो प्रशांत सिंह के इस्तीफे को इसलिए सही नहीं माना जाएगा क्योंकि ये सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, और सरकार के लोग ऐसे इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे केवल मीडिया में रिपोर्ट बनाने के लिए और मीडिया में न्यूज छपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेशानंद महाराज के द्वारा उनके साथ प्रयागराज के माघ मेले के दौरान बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच संजय सिंह ने मामले पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर कहा कि अगर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत नहीं करना चाहता तो मैंने कहा है कि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करे। संजय सिंह ने आगे कहा कि शंकराचार्य का धरने पर बैठना ठीक नहीं है, इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, यानी प्रशासन के लोगों को इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। शंकराचार्य का धरने पर बैठना सही नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सुनवाई करने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य को रोके जाने को लेकर संजय सिंह ने विरोध जताया है। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्षी नेता इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार सही से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रही है ऐसा बताते हुए निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद ने कहा कि चोटी खींचकर पिटाई की गई और सरेआम उनका अपमान किया गया, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और राज्य के सचिवालय नवन्ना में यह मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाता सूची को लेकर SIR को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी और लोकसभा के सांसद डिंपल यादव के साथ में पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं दोस्तों। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं के बीच में कोलकाता में बातचीत की गई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही है। उन्होंने बीजेपी को SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निशाने पर लेते हुए कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए वे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर कहा था कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव है जो जब खुलेगा तो एक जबरदस्त तरीके का धमाका होगा। और इसके बाद बीजेपी वाले पेन ड्राइव ही ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये पेन ड्राइव है कहां। हालांकि दोस्तों अखिलेश यादव इसी बात को लेकर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को अभी तक अफसोस है कि पेन ड्राइव खो कहां गया, और सबको पता है कि ममता बनर्जी ने बोला है कि वो पेन ड्राइव उनके पास है। अब ये पेन ड्राइव कब खुलेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं ऐसे मामले पर तंज कसने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने एकदम सही बोला है, ममता बनर्जी ही बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके का चुनाव हरा सकती है और ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर से बीजेपी वाले घुटने टेकते हुए नजर आ सकते हैं, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि UGC के मामले को लेकर बीजेपी दोनों तरफ खाई में फंस चुकी है, या तो बीजेपी वाले इस तरफ खाई में गिरेंगे या उस तरफ खाई में गिरेंगे, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि UGC में कोई भी भेदभाव पूर्ण चीज नहीं है, यानी बीजेपी के सरकार के लोग अब वापस लेने के मूड में नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।